वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। वेब सीरीज IC-814 वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है जो अटल जी के समय पे घटना हुई उस पर ही आधारित है। वेब सीरीज में जो आतंकी हैं जो प्लेन हाईजैक करके ले गए थे उनका नाम बदल के दिखाया गया है, उनके नाम हिंदू दिखाए गए हैं, जिस पे अब विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसको लेके हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, उस फिल्म को बंद करने की मांग की गई, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हो रही है। सोशल मीडिया पे इस समय लोगों का कहना है कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ खिलवाड़ है, हिंदू धर्म के खिलाफ जानबूझकर ये साजिश की जा रही है। क्या है इसमें सच्चाई? क्या ये वास्तव में हिंदू धर्म के खिलाफ खिलवाड़ है? इसमें चर्चा करते हैं और ये घटना क्या थी जिसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है, इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को एक याचिका के जरिए OTT सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को बैन करने की मांग की गई। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सीरीज में आतंकवादियों के नाम हिंदू दिखाए गए हैं, जिसमें भगवान शिव के अन्य नाम भोला और शंकर शामिल हैं। मतलब भगवान शिव के अन्य जो नाम है भोला और शंकर इसमें शामिल किया गया, जबकि उनके असली नाम कुछ और थे। याचिका में कहा गया इसमें हिंदू समुदाय की भावना को आहत इससे हुई है। तो इस याचिका में यह बात की गई है, याचिका को हाई कोर्ट में दायर किया गया। इस पे भारत सरकार ने द कंधार हाईजैक में जो भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उसने हिंदू नाम रखे जाने के बाद विवाद के मामले में नेटफ्लिक्स के इंडिया कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को पेश होने के लिए बुलाया। अब मोनिका शेरगिल को जब बुलाया गया, मोनिका शेरगिल इसमें पेश हुई, उनसे इस बारे में बात की जा रही है, इसको आगे ऐसा ना हो इस पे भी बोला जा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा हैं और एक बहुत समझने की बात है कि फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा हिंदू हैं लेकिन वामपंथी विचारधारा से हैं। जानबूझकर ये लोग ये कोड करते हैं ताकि हिंदू क्योंकि नाम उसमें दिखाए जा सकें। आने वाले समय में जब हिंदू बहुत समय बाद पिक्चर देखी जाएगी तो ये शो किया जा सके कि फिल्में जो बनाई गई उसमें जो नाम दिखाए गए वो हिंदू नाम थे, मतलब कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म को टारगेट करने की साजिश है। जबकि जब खुलासा हो चुका कि उनके वास्तविक नाम क्या थे, उन वास्तविक नाम को दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि इनके वास्तविक नाम ये हैं। इस चीज को एजेंडे के तहत ये लोग पेश करते हैं और ये तरीका एक टूल किट चल रही है ये जो वास्तविक रूप से हिंदू धर्म को टारगेट करने का ये लोग काम करते हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं कहानी क्या थी इस पिक्चर की। ये जो फिल्म है ये 25 साल पहले पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा प्लेन हाईजैक करने की कहानी है, जिसमें करीब 7 दिन तक 180 से ज्यादा यात्रियों और क्रू मेंबर्स को बंधक बनाकर रखा गया। तारीख थी 24 दिसंबर 1999, जगह नेपाल का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विमान संख्या IC-814 और काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए 176 यात्री क्रू मेंबर सहित विमान से उड़ान भरते हैं और विमान जैसे ही नेपाल को पीछे छोड़कर भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, हाईजैकर्स बंदूक लेकर सामने आ खड़े हो जाते हैं। अब पूरा विमान उनके कब्जे में है। पहले ये तो यात्री कुछ समझ ही नहीं पाते, अब यात्री बहुत डर जाते हैं। धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि ये पूरा विमान इन्होंने कब्जा कर लिया है। एक हाईजैकर चिल्लाता है, कोई होशियारी नहीं दिखाएगा, कोई हिलेगा नहीं, कोई अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाएगा, विमान हमारे पूरी तरीके से कब्जे में है। जब ये हाईजैकर्स हल्ला मचा के कहता है तो लोग समझते हैं, पहले तो बड़ी अफरा तफरी मचती है, लेकिन समझ आता है किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है, ऐसा हाईजैकर्स कहते हैं। ये जो वाकया है ये है करीब शाम को 5 से 6 बजे के आसपास का। यात्रियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। इतनी सूचना मिलती है कि विमान में ईंधन खत्म होने वाला है। हाईजैकर्स विमान को दिल्ली से पाकिस्तान की तरफ मोड़ने को कहते हैं। पाकिस्तान की तरफ जब उसे मोड़ा जाता है तो विमान कुछ देर पहले अमृतसर और फिर लाहौर के लिए रवाना किया जाता है। बिना पाकिस्तान सरकार की मंजूरी के फ्लाइट रात 8:07 पर लाहौर में उतरती है, फिर दुबई के लिए वहां से उड़ान भर जाती है। दुबई में ईंधन भरा जाता है, यहां से सीधे विमान अफगानिस्तान पहुंचता है। अफगानिस्तान की जो तालिबानी जो सरकार थी, उनके जो लड़ाके थे उसकी चारों तरफ से घेराबंदी करते, उसकी रक्षा करते ताकि भारत उस पर अटैक ना कर दे। भारत में उन दिनों अटल जी की सरकार थी।
जो हाईजैकर्स थे उनकी मांगें आना अब शुरू होती हैं। उन्होंने मांग की कि भारतीय जेलों में सभी आतंकियों को रिहा किया जाए, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर उन्हें दिए जाएं। हालांकि कई दिनों तक वार्ता चली और वार्ता के बाद सरकार ने उनकी सभी मांगे तो नहीं मानी, पर कुछ मांगे मान ली, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता थी इस समय लोगों की जान बचाना। वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री जसवंत सिंह 3 आतंकियों को लेकर कांधार पहुंचते हैं। ये 3 आतंकी थे मुश्ताक अहमद, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर। भारतीयों को बचाने के लिए सरकार को इन 3 आतंकियों को छोड़ने का फैसला लेना पड़ा और 8 दिन के बाद बंधकों की रिहाई की गई। ये जो मौलाना मसूद अजहर है, ये बाद में भी कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा। 31 दिसंबर 1999 की रात को विशेष विमान के जरिए यात्रियों को देश में वापस लाया गया। इसमें ज्यादातर भारतीय और कुछ विदेशी नागरिक भी थे। इस घटना के ऊपर यह फिल्म बनाई गई है। ये जो फिल्म बनाई गई है, इसमें जो आतंकवादी थे, जो किडनैपर थे, उनके नाम 2 नामों पर विशेषकर आपत्ति है। जो भगवान शिव के नाम है उन पे आपत्ति है, शंकर और भोला पे। इसी पे भारत सरकार ने अब इस पे एक्शन लिया है, इस पे पूछ रहे हैं वो। लेकिन क्या ये वास्तविक रूप से ये एजेंडा चला रहे हैं हिंदू धर्म के खिलाफ? बहुत सोचने की बात है, क्योंकि जब कुछ समय के बाद 10 साल 15 साल बाद जब इसे हमारी आने वाली पीढ़ियां इसको मूवी को देखेंगी तो उनको तो यही लगेगा कि ये हिंदुओं ने किया होगा, उनके पास क्या साक्ष्य होंगे। तो ये एक मिली जुली एक साजिश चल रही है आजकल। इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है और इस पे जितने भी हम भारतीय हैं इसका बॉयकॉट करने की जरूरत है। वैसे तो आतंकवादी किसी मजहब विशेष का नहीं माना जाता, सबका यही कहना होता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब उस आतंक का कोई मजहब नहीं होता तो उसको हिंदू क्यों बताया जाए? अगर वो जिसका है उसका जो नाम है वही बताइए ना। बाद में रिसर्च होके जो उसकी पूरी उस पर रिपोर्ट दी गई उसमें नाम उसका दिखाया गया है, बताया गया है कौन है वो लोग, क्या है, इसमें पाकिस्तान की भूमिका थी, सब उसमें पूरा बताया गया है। तो वही नाम उसमें बताए जाने चाहिए। वीडियो आपको सही लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।